औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश तलफ़्फ़ुज़ के सिलसिला इज़ी इंग्लिश रीडिंग में खुश आमदीद। आज मैं ई की आवाज़ या तलफ़्फ़ुज़ में किरदार वाज़े कर रहा हूँ। इस सबक में हम ई की मुमकिन आवाज़ें वाज़े करेंगे कि ई कौन कौन सी आवाज़ देता है और ई आवाज़ कैसे देता है और इसका तलफ़्फ़ुज़ में क्या किरदार है। मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ है सीमेंट। यहाँ दो ई हैं, एक ये है और एक ये। यहाँ ई की आवाज़ ई है और ये जो अगली ई है इसकी आवाज़ ए है। यानी कि इसका कुलिया ये है कि अगर सी ई, यानी कि ई सैलिबल का ये पहला हरफ है। यहाँ जो ई है ना, ये सीमेंट में ई पहले सैलिबल का आखिरी हरफ है और ई जब किसी सैलिबल का आखिरी हरफ हो तो आवाज़ ई देता है। लेकिन यहाँ अगले इसके दूसरे हिस्से में मेंट में ई अगले हरफ से मिल गया, इसकी आवाज़ ए होगी। इसी तरह यहाँ एलिमेंट में तीन ई हैं। पहली जो है ना ई, ये अगले हरफ से मेल से मिल के इसकी आवाज़ ए हो जाएगी। लेकिन यहाँ जो ये ई है ना, इसकी आवाज़ ई होगी। कैसे? ई एल ई, ये इसके दो सैलिबल बनते हैं एलिमेंट में और इसका पहले सैलिबल का ई जो आखिरी हरफ है इसकी आवाज़ ई है। लेकिन अगले हरफ में मेंट में दूसरे सैलिबल में ई की आवाज़ ए होगी। इसी तरह ये लफ्ज़, इसको हम दो तरह से तलफ़्फ़ुज़ करते हैं। मसलन आर ई एल ए टी आई वी ई, आर ई एल ए टी आई वी। यहाँ ई पहले सैलिबल का आखिरी हरफ है, इसकी आवाज़ ई होगी। ये बन जाएगा रिलेटिव। लेकिन अगर हम इसको इस ई को एल से मिला देते हैं, ए अलहदा दूसरा सैलिबल और टी आई वी ई, ये अगले से मिल के आवाज़ दे रहा है कि ये रिलेटिव होगा, जिसका माना है रिश्तेदार। इसी तरह ये लफ्ज़ है आर ई एल आई सी, अलग तरफ है इसका रैलिक। इस तरह आर ई एल आई एस एच, यहाँ भी ई अगले से मिल गया, इसकी आवाज़ आएगी रैलिश। यहाँ आर ई एल आई ई एफ, यहाँ जो ये ई है ना, ये पहले सैलिबल का आखिरी हरफ हो गया और यहाँ इसकी आवाज़ ई होगी। मसलन यहाँ जो ये ई की आवाज़ दे रहा। इस तरह ये लफ्ज़ है एम ई डी आई यू एम, मीडियम। ये जो ई है, ये पहले सैलिबल का आखिरी हरफ होने की इसके बाद ई दे रहा है। इस तरह यहाँ ये जो लफ्ज़ है बी ई जी, ये पूरा एक सैलिबल है, मोनो सैलिबल। ये ई अगले से मिल गया, इसके बाद ए होगी। लेकिन इसी से मिलता जुलता लफ्ज़ है बी ई और आगे जी आई एन अलग, ये दो सैलिबल जन टू सैलिबल हो गया। यहाँ ई सैलिबल का आखिरी हरफ है, पहले सैलिबल का आखिरी हरफ है, इसकी आवाज़ ई है। और जी आई हम आगे जी आई एन अगले दूसरा सैलिबल बना लेते हैं तो इसकी आवाज़ बिगिन होगा। अगर ये हम मिला के पढ़े तो बैगिन बनता है, लेकिन वो तलफ़्फ़ुज़ नहीं होता, बिगिन होता है। ये जो तलफ़्फ़ुज़ होता है ये डिक्शनरी से या जिनकी ज़बान है उनके कानून के मुताबिक हम पढ़ते हैं।
इस तरह आर ई डी, यहाँ ई डी से मिलके ए की शार्ट बाद रेड, इसको पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ दो अवल आए हैं, ई के बाद ए आ जाए तो ये ई की बाद देता है, यानी कि पहले वावल की बात को वादे कर दिया इसने ए ने। मसलन यहाँ देखें आर ई डी रेड है, यहाँ एक ई है और यहाँ ई के बाद ए आया है। सिर्फ रेड में ई के बाद ए ऐड हो जाए तो ये रीड पड़ा जाता है, ये ई पहले ई की बात को वावल वादे कर देता है। इस तरह अगर ई ए की बात तो आमतौर पर ई होती है, लेकिन अगर ई ए के बाद आर आ जाए तो ये बात थोड़ा सा वेरी कर जाता है। मसलन डी ई ए आर, डियर, ए की बात भी हम महसूस कर सकते हैं। इस तरह एफ ई ए आर, फियर। इस तरह यहाँ देखें आर ए टी रैट, आर ए टी मोनोसिलेबल है, ए अगले से मिले ए की बात देता है। लेकिन यहाँ आर ए टी ए के बाद ये आया है तो इसने ई ने पहले वावल की बात को वादे किया है, ये बना दिया है। ये ई का तलफ़्फ़ुज़ में किरदार है। अब हमें इसकी तफसील में जाते हैं और एक हरफ का वादे करते हैं कैसे पढ़ेंगे हम। वाहदी, वाहदी अगर अगले हरफ से मिलकर पढ़ा जाए तो ए की बात देता है। मसलन जम, बैग, बी जी बैग, बी डी बेड, एच ई एन हैन, ई डबल जी एग, एफ ई डबल एल फैल, एल ई जी लेग, एल ई डी लेड, एल ई टी लेट, एम ई एन मैन, एस ई टी सेट और टी ई डबल एल टेल। लेकिन अगर दरमियान या शुरू के सेलिबल काहर या रफ़ी हो तो इसकी ई की बात ई हो जाती है। यहाँ देखें ई ए और यहाँ ई। मसलन ये लफ्ज़ है एलिफेंट, यहाँ ये जो पी से पहले ई है ना, ये ई की बात दे रहा है, ये सेलिबल काहर या रफ़ है। इस तरह बिकम, यहाँ ई पहले सेलिबल काहर या रफ़ हो गया, इसने वादे कर दिया बिकम, ई की बात ई वादे कर दी है। इस तरह इवनिंग में ये जो ई है ना पहले शुरू में, ये अलग पड़ी जा रही है और आगे जो हरफ है पूरा इसमें जो ई आई है वो अगले से मिल गई है, उसके बाद वेरी कर गया है। लेकिन यहाँ जो हरफ वाव ई अगले हरफ से ना मिले तो ई की बात ई देती है। इस तरह लफ्ज़ है डिसीव, यहाँ भी ई की बात ई, सी के बाद ई है, इसके बाद ई, डी सी। इस तरह फीमेल, यहाँ ये जो ई है ना, यहाँ सेलिबल का आर हरफ है, इसके बाद ये है फीमेल। इस तरह पी आर ई, प्री, ये जो ई है अलहदा है, यानी कि सेलिबल का आर हरफ है तो ई की बात प्रीफिक्स। इस तरह लीवर, ये जो ई है ई की बात दे रही है यहाँ, और अगली जो ई है ना वो आर से मिलकर आवाज़ दे रही है ए की। इस तरह आर ई, री, सी, आई वी, रिसीव, यानी कि ये पहले हरफ में आर के बाद ई आया तो ये ई की बात, और सी के बाद बी आया तो ये भी ई की बात। इस तरह एक लफ्ज़ है निगोशिएट, ये भी एन ई, यहाँ भी ई ए की बात दे रही है, शार्ट ई की बात दे रही है नी। और रिफ्यूज़ में फ्यूज़ एक अलग हरफ है और आर के पास पहले आर ई आया, ई के बाद आर के बाद ई आया तो इस ई की बात भी ई होगी। ये सिलसिले का पहला हिस्सा था। दूसरे हिस्से में मैं ई ए और डबल ई की बात वादे करूँगा, और आखिरी हिस्से में या इससे तीसरे हिस्से में वादे करूँगा कि ए
दूसरे वावल रूफ की आवाज़ों को कैसे वादे करता है। आज इस सिलसिले पहले चैप्टर में मैंने वादे की कि ई का तलफ़्फ़ुज़ में क्या किरदार है। बाकी दूसरे हिस्से में और तीसरे हिस्से में मैं आपको समझाऊंगा।